आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सत्तानी। मैं दिनेश मिश्रा सदगुरु कबीर संत सम्राट को मैं पढ़ रहा था। कबीर साहब ने अपने शिष्य धनी धर्मदास जो हुए हैं, जिन्होंने उनकी सारी वाणियों को संग्रह किया है, उनका नाम धनी धर्मदास है और वो हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जब उनको संत कबीर ने दर्शन दिया तो क्या नाम है कि वो ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद धनी धर्मदास को उन्होंने अपना सतलोक भी दिखाया था। ये बीजक में मैं पढ़ा था जब मैं एक रात के लिए मगहर समाधि पे था अब संत सम्राट संत कबीर की, तब मैं पढ़ा था इस बात को। क्योंकि हम पढ़ते हैं तभी हमें ज्ञान होता है, क्योंकि हमारी इन आँखों से जो भी दिखाई दे रहा है वो एक दिन खत्म होगा। ये विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है। जो इन आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है वही सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा जो हर जीव के अंदर विराजमान है, जिससे उसकी श्वासें चल रही है और वो जिंदा है। और ये विधान है कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर जन्मेगा अपने कर्मानुसार। मैं जो पढ़ता हूँ आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक शेयर कीजिए, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा जो काम है, मैं जो पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं सभी लोगों से शेयर करूँ। अच्छा लगेगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो भी ठीक है। क्योंकि जीवन का सत्य जब से मैंने जाना तब से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। और कि जब हमें ये पता है कि हम इस संसार से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे तो हम क्यों चोरी करें, क्यों बेईमानी करें, क्यों घटिया काम करें, क्यों किसी का धन हड़पें, क्यों किसी का हम दिल दुखाएं। तो ये मैं सोचता रहता हूँ। अभी एक हमारे बाबा हैं रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी, वो भी अपने को यही कहते हैं कि हम संत कबीर साहब के इस कलयुग में हम पैदा हुए हैं। लेकिन मैं तो नहीं मानता कि आप संत कबीर के शिष्य हो सकते हैं, क्योंकि कबीर साहब की जीवनी पढ़िए। कबीर साहब पूरा जीवन झोपड़ी में रहते थे और आप संत रामपाल जी महाराज, आपका जो सतलोक आश्रम था, मैं सुना था कि आप वहाँ दूध से स्नान करते थे। और आपके उस सतलोक आश्रम में वो सेना आपने पाल रखा था जो हरियाणा गवर्नमेंट को आपने चैलेंज किया था। संत क्या होता है वो आजकल के जो अभी सोशल मीडिया के सबसे अच्छे संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा राधा जाप करते हैं, आप उनसे सीखें। या फिर हमारे गुरु श्री प्रेम रावत जी हैं जो उस आत्मा का ज्ञान देते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। ये आप ये चोंचलेबाजी और दुनिया को ये पढ़ाना, ये लिखाना कि हम वहाँ मिलेंगे, हम उस नदी पे मिलेंगे, आपको बैतरनी पार करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। क्योंकि संसार में जो जन्मा है वो सब मरेंगे और जो मरेंगे वो फिर पैदा होंगे। ये तो रिसाइकिल चलता रहता है, लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। इसीलिए सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।